नमस्कार, मैं एडवोकेट रोहित कुमार सिंह और आप इस चैनल पर हमेशा कोर्ट स्ट्रैटेजी इन ए सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यदि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान करे तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है और किस एक्ट के तहत हो सकती है। तो उससे पहले मैं एक राष्ट्रीय गीत थोड़ा गुनगुनाना चाहूंगा। हालांकि मैं गाता तो नहीं हूं, लेकिन जज्बा है। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। साथियों, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश को आजाद कराने के लिए अपने पूरा तन मन धन दे sacrifice their life, their family, their dreams and finally they lost their life। तो उन लोगों ने सारा कुछ न्यौछावर करके हमें आजादी दिलाई। तब आज हम झंडे को फहराते हैं। ये हमारा आन बान शान और देश का गर्व है। अगर इसकी कोई अपमान करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए और उसके लिए कानून भी है, एक्ट भी बनेंगे। तो आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं। एक घटना सामने आई जब हम सब पूरे देश 15 अगस्त 80वां 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, तो बहुत ही सुंदर तस्वीरें पूरे भारत से आई, झंडे की, लोगों की खुशियों की, अलग अलग जगह से आए। लेकिन वहीं राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसा तस्वीर आया जो सबको हैरान कर दिया। वो ये है घटना है झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे की। यहाँ 15 अगस्त यानी उपखंड स्तरीय सरकारी कार्यक्रम चल रहा था। मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर भाजपा के जो स्थानीय विधायक हैं विक्रम सिंह जाखल जी, उन्हें बुलाया गया। वो भी मौजूद थे और झंडा तोलन उन्होंने ही किया। जब झंडा का आरोहण उन्होंने किया तो उल्टे झंडे को फहरा दिया और हद तब हो गई जब वहां पर जो एसडीएम थे और पुलिस अधिकारी थे, उन लोगों ने इसे भांप नहीं पाया, को मार्च देकर सलामी देने लगे। तो उसके बाद वहां के जो स्थानीय जागरूक लोग थे, उन लोगों ने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद में फिर झंडे को उतारा गया और फिर से फहराया गया। तो ये है मामला राजस्थान के झुंझुनू के जो नवलगढ़ कस्बे में है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसी घटना होती है या कोई इंसल्ट करता है हमारे झंडे को, तो उसके ऊपर कौन सी एक्ट लग सकती है। तो दोस्तों, हमारे पास झंडे के अपमान से लेकर के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है और एक और कानून है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो इसके तहत जो धारा 2 है, उसके अंतर्गत अगर कोई झंडे को विकृत करता है, अपमान करता है या नियम के खिलाफ, जैसे उल्टे को झंडा फहराना, तो ये नियम के विरुद्ध हो गया। तो वैसी परिस्थिति में पनिशमेंट उनको हो सकती है। पनिशमेंट कैन बी अप टू 3 years और फाइन और बोथ। 3 साल की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों लागू हो सकता है। तो इस एक्ट के तहत में उनके ऊपर में ये कार्रवाई हो सकती है। अब चूंकि देखिए दोस्तों, अब चूंकि ये जो घटना है ये सरकारी कार्यक्रम का था, तो इसलिए
जो झंडा को जिनको जिम्मेवारी दिया गया था झंडा को बांधने को, तैयार करने को, और जो स्टाफ्स थे और जो अधिकारी थे उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अदालत में ये देखा जाता है कि क्या ये जानबूझ करके की गई है या फिर ये एक मानवीय भूल है। लेकिन अगर इस घटना को देखें तो झंडा को फहराने के बाद, लोगों के टोकने के बाद झंडा को उतारा गया, तो ये गंभीर अपराध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सजा बन सकती है अगर एफआईआर दर्ज किया जाए, और हो सकता है तो जनता भी वहां के एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जो जागरूक जनता है। तो दोस्तों, देश का जो झंडा है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज केवल एक ऐसा नहीं है कि फहरा लिए नीचे गिरा दिए, नहीं, वो हमारा आन बान शान है और वो सबसे ऊंचा है। उसका हनन कतई बर्दाश्त नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, राष्ट्रवासियों, आप क्या समझते हो? आप अपने विचार को कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं इसी तरह के लीगल जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।